एक रात में सुमति और इंडियन लेडीज क्लब की औरतों का जीवन पूरी तरह बदल गया था। आखिर क्या हुआ था उनके साथ? सब क्यों इतनी विचलित थी? यदि आपको कहानी पसंद आए तो ऊपर दी हुई स्टार रेटिंग का उपयोग कर रेटिंग जरूर दे। क्लिक हियर टू रीड इन इंग्लिश सभी भागों के लिए क्लिक करें। सुमति को तो यकीन नहीं हो रहा था जो उसके साथ हुआ था। होता भी कैसे? खुद अपने हाथों से अपने स्तनों को छूते हुए वो समझ नहीं पा रही थी कि रातों रात वो औरत कैसे बन गई। कितने नर्म और मुलायम थे उसके स्तन। क्या मैं सचमुच औरत बन गई हूँ? ये सवाल उसके मन में चलता रहा। अपने स्तनों को छूकर जो महसूस हो रहा था उसे यकीन नहीं हुआ। उसे कितना अच्छा लग रहा था, पर फिर भी मन तो दुविधा में था। फिर उसने अपने लंबे बालों को सामने एक और कंधे पर लाकर उन्हें महसूस किया। ये सब इतना असली कैसे लग रहा है मुझे? मैं कैसा सपना देख रही हूँ? ये सचमुच के बाल है, विग नहीं। इस सपने से मैं बाहर नहीं निकलना चाहती हूँ, पर कोई तो मुझे बताए कि ये सपना है। पर वहाँ कोई भी नहीं था जो उसे ये कहता। उसके मन में खलबली मच चुकी थी। सुमति ने अपने बिस्तर में रखे सिल्क गाउन को पहन लिया। वो अपने तन को देखना नहीं चाहती थी। सुमति के बगल में बिस्तर में ही एक सिल्क गाउन रखा हुआ था। वो वहाँ कैसे आया? संभव ही नहीं था। अब तो उसे यकीन हो जाना चाहिए था कि ये सपना है। उसने झट से उस गाउन को अपने तन पर लपेटा। वो अपने तन को और नहीं देखना चाहती थी। उसका मन असमंजस में था और डरा हुआ भी था। उसे पता था कि वो एक क्रॉसड्रेसर है जिसे औरतों की तरह फैंसी शिफॉन साड़ियाँ और चूड़ीदार पहनना पसंद था। फिर भी औरत बनकर तो उसका जीवन पूरी तरह उलट पुलट जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। इसलिए उसका घबराना उचित था। डिंग डोंग, दरवाजे पर घंटी बजी। कौन हो सकता है इतनी सुबह सुबह? इस हालत में सुमति किसी से भी मिलना नहीं चाहती थी। उसने सोची कि जल्दी से वो अपने लटकों वाले नाइट ड्रेस पहन लेगी। वो अपनी अलमारी तक चलकर गई जहां उसके सारे नाइट ड्रेस और पैजामे रखे हुए थे। जब उसने अपनी अलमारी खोली तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वहां से उसके लटकों वाले सारे कपड़े गायब थे। ये सपना खत्म ही नहीं हो रहा था। अब उसकी अलमारी में सिर्फ औरतों के कपड़े थे। नाइटी, गाउन, सैटिन के पैजामे, सेक्सी लाउंजरी और न जाने क्या क्या। डिंग डोंग, दरवाजे की घंटी फिर से बजी और अचानक ही सुमति को सर में एक चुभता हुआ सा दर्द महसूस हुआ। क्या ये सपना था, या किसी ने उसे कोई ऐसा ड्रग दिया है कि वो जागते हुए भी सपना देख रही है? अन्वेषा जब उठी तो उसे तेज हैंगओवर था। वो केवल टॉप पहनी हुई थी और नीचे केवल पैंटी। उसकी स्कर्ट गायब थी। जब अन्वेषा सोकर उठी तो उसे रात की शराब के बाद का हैंगओवर था। उसे तुरंत एहसास हो गया कि उसके तन में कुछ बदलाव हुआ है। उसके हाथ किसी और शरीर पर थे। पीछे से देखने पर उस शरीर पर हॉल्टर ब्लाउज और पेटीकोट दिख रहा था। हाँ, ये तो साशा है। और कौन होगी भला? पर उसकी साड़ी कहाँ है? अन्वेषा सोच में पड़ गई और उसने खुद को नीचे की ओर देखा। हे भगवान, मेरी स्कर्ट कहाँ गई? अन्वेषा नग्न अवस्था में नीचे केवल पैंटी पहने हुई थी। वही पैंटी जो कल इंडियन लेडीज क्लब में उसे तोहफे में मिली थी। कम से कम वो टॉप तो पहनी हुई थी। उसे कुछ सेकंड ही लगे होंगे ये एहसास होने के लिए कि उसका हाथ साशा के ब्लाउज के अंदर उसके सीने पे है। वो दोनों स्पून पोजीशन में सोई थी रात को, पर उसके हाथ में कुछ नर्म सा महसूस हुआ। वो नरमी स्तन की तरह थी। बूब्स, साशा के बूब्स है। ये कैसे हो सकता है? अन्वेषा भी दुविधा में थी। और फिर उसके सर में भी चुभता हुआ दर्द हुआ जैसे सुमति को हो रहा था। ये जरूर ज्यादा शराब का समझाने की कोशिश की। जब तक सुमति का सर दर्द कम हुआ, उसे याद आया कि यह तो दूध वाले के आने का समय है। जरूर वही होगा। रोज सुबह 6:30 बजे वो दूध का पैकेट देने आता है। कुछ और पहनने को नहीं मिला तो उसने सैटिन के पैजामे और कुर्ता पहनने की सोची। देखने से ही पता चल रहा था कि वो लड़कियों का है, पर उसके पास फिलहाल वही चीज थी जो लड़कों के कपड़े के सबसे करीब थी, क्योंकि उसमें पैजामा था। बाहर दूध वाला इंतजार में उतावला हो रहा था। सुमति ने सोचा कि वो दरवाजा इतना ही खोलेगी कि वो दूध का पैकेट ले सके। इससे दूधवाला उसे देख नहीं सकेगा। वो दरवाजे तक गई। उसके दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थी। किसी तरह हिम्मत करके उसने थोड़ा सा दरवाज़ा खोला और अपने हाथ बाहर निकाली, इस उम्मीद में कि दूधवाला उसे हाथ में पैकेट थमा देगा।
पर सुमति के हाथों पर सैटिन कुर्ते की लंबी बाहें बेहद ही फेमिनिन थी और उसके किनारे पर बहुत सुंदर सी लेस की डिजाइन थी। सुमति ने अपने हाथों को आज सुबह से पहली बार देखा था। वो बेहद ही नाजुक और फेमिनिन प्रतीत हो रहे थे। अच्छा हुआ मैडम जो आप जाग गई। मैं पैकेट ऐसे ही दरवाजे पर छोड़कर नहीं जाना चाहता था। पता नहीं कब कौन चोरी कर ले जाता। खैर मैडम, आपकी शादी की तैयारी कैसे चल रही है? कब जा रही है आप अपने गांव शादी के लिए? दूधवाला सुमति से यूं बातें कर रहा था जैसे वो हमेशा से ही सुमति को मैडम के रूप में जानता हो। सुमति को कुछ तो जवाब देना था। हाँ, शादी की तैयारी अच्छी चल रही है। सुमति का गला रुंधा हुआ था। उसके गले से आवाज साफ नहीं आ रही थी। न तो वो आवाज औरत की तरह थी और न ही मर्दों की तरह। अच्छा मैडम, आपको देखकर लग रहा है कि आपका गला खराब हो गया। ठंड में जरा तबीयत का ख्याल रखिएगा। आप अपनी शादी के दिन बीमार न पड़ जाए जब पूरी दुनिया आपको सुंदर दुल्हन के रूप में देखने आएगी। दूधवाले ने कहा। सुमति को लगा कि ये दूधवाला कुछ ज्यादा ही मेरी जिंदगी में इंटरेस्ट ले रहा है। पर ये मुझे मैडम क्यों कह रहा है? वो ये क्यों कह रहा है कि दुनिया मुझे दुल्हन के रूप में देखने आएगी? मैं एक आदमी हूं और मेरी शादी लड़की से हो रही है। सुमति मन ही मन पागल हो रही थी। उसने झट से दरवाज़ा बंद किया और एक बार फिर उसके सर में तेज चुभता हुआ दर्द हुआ जो कुछ सेकंड के लिए रहा। उसका दिमाग उसके साथ खेल खेल रहा था। अन्वेषा के सर का दर्द करीब 5 मिनट रहा और आखिर में कम हो गया। उसे आखिर अब समझ आ रहा था कि उसके आसपास क्या हो रहा है। उसने धीरे से साशा के स्तनों को मसल कर देखा जो उसे हाथ में थे। वो अपनी थ्योरी चेक करना चाहती थी जो ये समझा सकेगी कि उसके आसपास ये हो क्या रहा है। साशा के स्तन सचमुच में असली थे। साशा ने बड़ी ही कामुक सी आवाज निकाली जब अन्वेषा ने उसके स्तनों को दबाया। सोने दो न मुझे, साशा ने बंद आंखों से कहा। नहीं, यह नहीं हो सकता। पर यह सब सच है। अन्वेषा का अंदाजा सही निकला। उसने अपना फोन दूसरे खाली हाथ से निकाला और उस पर कुछ देखने लगी। इधर सुमति का दिमाग उसे विचित्र तस्वीरें दिखा रहा था। उसे ऐसा याद आ रहा था कि वो रोज सुबह दूधवाले से एक औरत के रूप में ही दूध लेती रही है। पर यह सच नहीं था क्योंकि उसे याद है कि वो हमेशा आदमी के रूप में ही दूधवाले के सामने जाती थी। पर उसका दिमाग उसे ये बता रहा था कि उसने दूधवाले से सुमति के रूप में अपनी शादी की बात की थी। वो तस्वीरें जरा धुंधली थी पर उसके दिमाग को बेचैन कर रही थी। क्या दूधवाले को पता है कि मैं क्रॉस ड्रेसर हूँ? क्या उसने सचमुच मुझे सुमति के रूप में देखा है? सुमति के दिमाग में ऐसे अनगिनत सवाल उठ खड़े हुए। क्या सुमति पागल हो रही थी? ट्रिंग ट्रिंग, उसका मोबाइल फोन तभी उसके बेडरूम में बज उठा। अब क्या? कौन इतनी सुबह कॉल कर रहा होगा? भगवान, मुझे पागल न बनाओ। सुमति सोच में पड़ गई। अन्वेषा ने साशा के ब्लाउज से हाथ निकालने की कोशिश की। वो बहुत धीरे धीरे हाथ हटाने लगी और न चाहते हुए भी उसके हाथ साशा के स्तनों को छूने लगे और उसके स्पर्श से साशा की नींद खुल गई। वो थोड़ी सी झुंझला गई थी क्योंकि उसे उसकी नींद से जगा दिया गया। शायद खूब सारी शराब का भी असर था कि वो और भी सोना चाहती थी। वो तुरंत पलटकर अन्वेषा पर चीखकर गुस्सा निकालने को तैयार थी। पर उसे एक सेकंड में पलटते वक्त उसे कुछ एहसास हुआ जो उसे एक सदमे की तरह लगा। पलटते हुए उसे सीने पर अपने स्तनों का भार महसूस हुआ। उसने नीचे देखा तो उसके ब्लाउज के अंदर उसके बड़े स्तन थे। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वो शौक में चीखने ही वाली थी, पर अन्वेषा ने तुरंत ही उसके मुंह पर हाथ जोर से रखकर उसे रोक लिया। अन्वेषा जानती थी कि वहां क्या हो रहा है। अन्वेषा ने अपने होंठों पर एक उंगली रखकर साशा को शांत होने का इशारा किया। प्लीज शांत रहो और जल्दी से तैयार हो जाओ। हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। मैंने एक ओला कैब मंगवा ली है। अन्वेषा ने धीरे से साशा से कहा। साशा न जाने कहीं खो गई थी। पर मेरी साड़ी कहाँ है? और मेरे सीने पे ये। शश, मैं सब समझा दूंगी। बस तुम धीमी आवाज में बात करो। पर साशा का चेहरा शौक से सफेद सा हो गया था। ऐसा लगने लगा जैसे वो बस रोने ही वाली है। पर अन्वेषा ने उसे रोने न दिया। उसने तुरंत साशा की साड़ी ढूंढी और उसे धीरे से कहा, अब जल्दी से इसे पहन लो। मगर मैंने तुम्हें बताया था मुझे साड़ी पहननी नहीं आती, साशा ने लगभग रोते हुआ कहा।
उसकी आवाज कांप रही थी। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है साशा। तुम्हें किसी तरह साड़ी पहननी होगी, अन्वेषा ने कहा। साशा को अब किसी तरह खुद से साड़ी पहननी पड़ी। उसकी मदद के लिए वहां कोई नहीं था। साशा ने इधर उधर देखा। सोहा, साशा की सहेली, उस रूम के दूसरे कोने में एक सोफे पर सोई पड़ी थी। वो स्कर्ट तो पहनी हुई थी पर वो टॉपलेस थी। उसके स्तन खुले दिख रहे थे और उनमें बड़े डार्क निप्पल भी साफ दिख रहे थे। चलो सोहा को जगाए, साशा ने अन्वेषा से कहा। साशा की आंखों में अब आंसू भर चुके थे। नहीं, रुको, अन्वेषा ने साशा को रोका। ये तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा साशा। हम दोनों को तुरंत यहाँ से निकलना होगा बिना किसी को जगाए। अब समय व्यर्थ मत करो। जल्दी से अपनी साड़ी पहन लो इसके पहले कि कोई जाग जाए। अन्वेषा की बात सुनकर साशा चुपचाप कांपते हुए साड़ी पहनने लगी। उसे सचमुच साड़ी पहनना नहीं आता था और फिर सैटिन की साड़ी भी तो फिसलती जा रही थी कि उसकी प्लेट बनाना और मुश्किल था। किसी तरह अपनी चूड़ियों में लगी हुई सेफ्टी पिन का उपयोग कर उसने साड़ी को किसी तरह पहनी। अन्वेषा उसकी मदद कर रही थी पर उसे भी साड़ी पहनने का कोई अनुभव नहीं था। सुमति ने अपने पैजामे को उतारा। अब वो वापस अपनी नाइटी में थी। जीवन में पहली बार आज उसे औरतों वाले कपड़ों पे गुस्सा आ रहा था। बहुत नर्वस थी वो। उसका फोन अब भी बज रहा था पर वो जवाब नहीं देना चाहती थी। फोन की घंटी कुछ देर बाद रुक गई। सुमति अब भी समझने की कोशिश कर रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। बिना ये समझे वो किसी से मिलना या बात करना नहीं चाहती थी। वो न जाने कब से बाथरूम जाना चाहता थी, पर वो उसे रोके हुई थी क्योंकि वो घबराई हुई थी कि कहीं उसका अपना निचला शरीर भी तो बदल न गया हो। पर अब जब उससे रहा न गया तो वो बाथरूम चली ही गई। पहुंचते ही उसने अपनी नाइटी उठाई ताकि वो अपनी पैंटी उतार सके। उसने अपनी पैंटी की ओर देखा तो उसकी सतह बिल्कुल सपाट लग रही थी, जैसे वहां कुछ न हो। उसका पुरुष अंग भी जा चुका था। उसने आंखें बंद की और पैंटी उतारकर टॉयलेट सीट पर बैठ गई और वो करने लगी जो उसे करना था। वो रोने लगी। वो अब पूरी तरह औरत बन चुकी थी। साशा कल सचमुच बहुत सुंदर लग रही थी, पर इस सुबह ने उसे झकझोर के रख दिया था। अन्वेषा और साशा अब ओला कैब में बैठ चुकी थी। वो दोनों अन्वेषा के घर की ओर बढ़ रहे थे। साशा को अभी अभी सर में वही चुभता दर्द हुआ था जो अन्वेषा और सुमति सुबह से महसूस कर रही थी। साशा बेहद कंफ्यूज लग रही थी। उसके आंखों में आंसू थे। उसने अन्वेषा की ओर देखी और बोली, मेरे दिमाग में कल रात की पार्टी की अजीब अजीब सी यादें आ रही है, पर मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। कल रात को क्या हुआ था? अन्वेषा ने साशा की ओर देखा और उसके आंखों से आंसू पोंछते हुए बोली, एक बार हम मेरे घर पहुंच जाएं, मैं तुम्हें सब समझा दूंगी। साशा ने अपना सर अन्वेषा के कंधों पर रख दिया और उसकी बाहों में धीरे धीरे सिसकने लगी। सुमति का फोन एक बार फिर से बजने लगा। उसने फोन चेक किया तो दिखा कि उसकी मां का कॉल था। उसने अपने आंसू पोंछे और हिम्मत करके जवाब देने के लिए तैयार हुई। हेलो माँ, सुमति ने कहा। हेलो बेटा, कब से तेरी आवाज़ सुनने को तरस गई थी मैं। तेरी आवाज़ सुनकर इस माँ के दिल को ठंडक मिल गई अब, सुमति की माँ ने कहा। सुमति भी ये सुनकर थोड़ी भावुक और खुश हो गई, क्योंकि सुमति की माँ ने उसे बेटा कहकर पुकारी। बेटा जो न जाने कैसे अब औरत के तन में था। हाँ माँ, मुझे भी तुम्हारी आवाज़ सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है, सुमति बोली। उसका गला अब भी रुंधा हुआ था। शायद उसका गला बैठ गया था। बेटा, तुम्हारा गला खराब है। शादी के कुछ दिन पहले गला खराब होना अच्छा लक्षण नहीं है, पता है न तुझे, सुमति की माँ ने कहा। हाँ माँ, चिंता न करो, मुझे अपना ध्यान रखना आता है, सुमति बोली। सुमति ने आखिर हिम्मत करके अपनी माँ के फ़ोन का जवाब दिया। वो आज किसी से भी बात नहीं करना चाहती थी। चल हट पगली, इतना काम करती है और फिर अपना ध्यान कहाँ रख सकेगी तू? तू जल्दी से अपने ऑफिस से छुट्टी ले ले और शादी के कम से कम 15 दिन पहले घर आ जा बेटा। मेरी आखिर वन ही तो बेटी है, उसकी शादी की तैयारी तो उसी के साथ मिलकर करूंगी न। सुमति की माँ ने ऐसे कहा जैसे वो अपनी बेटी से बात कर रही हो। बेटी, सुमति अब और दुविधा में थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या पूरी दुनिया के लिए अब वो औरत बन गई है? ये क्या कह, सुमति ने जवाब देना चाहा पर उसके गले ने साथ न दिया।
वो और खराश महसूस कर रही थी। ये क्या कह रही हो माँ? सुमति की आवाज़ खूब कोशिश के बाद आखिर वापस आ ही गई। पर अब आवाज़ न तो रुंधी हुई थी, न गले में कोई खराश थी, बल्कि यह आवाज़ बेहद सुरीली एक लड़की की आवाज़ थी। सुमति तो अब उसकी माँ की नज़रों में भी बेटी थी। अन्वेषा और साशा अब अन्वेषा के छोटे से अपार्टमेंट में थे। अन्वेषा जानती थी कि ये वही घर है जहां वो कल तक रहती थी, पर अंदर से आज उस घर में सब कुछ बदला हुआ था। अब ये घर किसी कुंवारे लड़के के घर के समान नहीं था, बल्कि ये ऐसा घर था जिसे देखते ही एहसास हो जाता था कि यहाँ कोई लड़की रहती है जिसने घर की साज सज्जा करके इसे बेहद सुंदर और साफ रखा था। स्त्री का असर इस घर में साफ था। अन्वेषा खुद अपने घर में एक अजनबी की तरह महसूस कर रही थी। अन्वेषा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। 3 घंटे में मुझे ऑफिस भी जाना है। ये औरत बनकर वहां कैसे जाऊंगी मैं? मेरे ऑफिस वाले तो मुझे आदमी के रूप में जानते हैं। साशा अपना पल्लू पकड़कर अपने होंठों पे रखकर लगभग रोते हुए बोली। अपने पल्लू से अपने आंसू वो खुद ही पोंछ रही थी। साशा, तुम भी सब कुछ समझ रही हो, पर तुम मानने को तैयार नहीं हो इस सच को। तुम्हें अब अभी समझ नहीं आया तो अपने फोन को चेक करो। जरा अपनी ऑफिस की ईमेल पढ़कर देखो एक बार, अन्वेषा बोली। साशा ने अपना फोन खोलकर देखी तो उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हुआ। उसके फोन पर हर ईमेल साशा को संबोधित थे। उसका पुरुष नाम कहीं भी नहीं था, पर वो तो कल तक आदमी थी। ऑफिस में तो कोई साशा को जानता तक नहीं था। सभी उस आदमी को जानते थे जिसके अंदर साशा रहती थी। अन्वेषा साशा को देख सब समझ चुकी थी। तुम्हारी सभी ईमेल साशा के नाम है। सही कह रही हूं न मैं? मतलब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम वहां एक औरत के रूप में काम करने जा सकती हो साशा, अन्वेषा ने बेफिक्री से कहा। सुबह आज जब मैं उठी तो मैं भी तुम्हारी तरह शौक थी, पर अब मैं जान गई हूं कि न सिर्फ मैं एक औरत बन चुकी हूं, बल्कि मेरे आसपास की दुनिया भी मुझे औरत के रूप में ही याद करती है। उनके लिए मैं कभी आदमी थी ही नहीं। सभी के लिए मैं हमेशा से अन्वेषा नाम की औरत हूं। सच साशा, मैं बहुत खुश हूं इस परिवर्तन से। अब हम औरतों की जिंदगी असली औरत की तरह जिएंगे। यही तो हम सबका सपना था ना, एक औरत बनकर जीने का, जहां हमें सभी औरत की तरह देखे। देखो हमारा सपना सच हो गया। अन्वेषा बहुत खुश थी इस नए जीवन से, पर साशा अब तक चुप थी। कम ऑन साशा, तुम खुद अपने स्तनों को एक बार छू कर तो देखो। मैंने तो तुम्हारे स्तनों को छूकर सुबह ही देख लिया था, अब तुम भी देख लो। भाग्यशाली हो तुम जो तुम्हें इतने बड़े बूब्स मिले। अन्वेषा चलकर हंसते हुए साशा के पास आई और एक बार फिर उसके स्तनों को मसलने लगी। साशा खुद को इस स्थिति में सहज नहीं महसूस कर सकी। ये सच था, साशा के इतने बड़े बूब्स थे कि कई लड़कियों को उनसे जलन हो जाए। अन्वेषा, रुक जाओ, प्लीज मत दबाव। साशा ने अन्वेषा को रोकने की कोशिश की। अन्वेषा, मेरे दिमाग में कल की अजीब सी तस्वीरें आ रही है। क्या वो सब सच है? साशा ने पूछा। तुम हमारे बीच हुए किसकी बात कर रही हो? अन्वेषा ने एक मादक मुस्कान के साथ साशा की ओर देखकर कहा। उसने आगे बढ़कर साशा की कमर पर हाथ रखा। अन्वेषा का स्पर्श पाकर साशा के बदन में कपकपी छूट गई। वो बहुत असहज थी इस वक्त। सुमति की आवाज़ सुनकर उसकी माँ सुमति की सेहत को लेकर चिंतित हो गई थी। सुमति अब भी अपनी माँ के साथ फोन पर थी। सुमति बेटा, तुम्हारे सास ससुर आज तुमसे मिलने वहां आ रहे हैं। तुम्हें शादी की शॉपिंग कराने ले जाने वाले हैं। याद है न तुझे? मैं और तेरे पापा साथ में आना चाहते थे, पर यहाँ भी तो बहुत काम करने हैं। इसलिए मैंने रोहित से कह दिया है कि आज पूरा दिन तेरे साथ रहे, ताकि तुझे सास ससुर के साथ अकेला न लगे, सुमति की माँ ने कहा। रोहित सुमति का छोटा भाई था। सुमति को समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। उसका जीवन इतने जल्दी कैसे बदल सकता था कि उसे सोचने समझने की फुर्सत भी न मिले। और अब सास ससुर भी आ रहे थे। कौन थे वो भला? किस घर की बहू बनने जा रही है सुमति, उसे ये तक न मालूम था। अच्छा सुन बेटी, मैंने तेरे भाई के हाथों एक सिल्क साड़ी भिजवाई है आज। मैं जानती हूँ कि बचपन से तुझे वो कितनी पसंद थी। जब देखो तब तू उसे पहनाने की जिद किया करती थी मुझसे। अब तू बड़ी हो गई है और अब तू साड़ी को संभाल सकती है, तो मैं चाहती हूँ कि आज सास ससुर के साथ तू वही साड़ी पहन कर जाना।
मैंने तेरे लिए थोड़ा नए स्टाइल का ब्लाउज भी सिलवा दिया। तू इतनी दुबली है, तुझे तो मेरे सारे ब्लाउज ढीले आते हैं, इसलिए तेरे लिए खास सिलवाए हूँ। अच्छा माँ, सुमति ने कांपती आवाज में कहा। सुमति जानती थी कि उसकी माँ किस साड़ी की बात कर रही है। वो हमेशा से उस साड़ी को बहुत पसंद करती थी, पर जितना उसे याद है उसने कभी माँ से उस साड़ी की जिद नहीं की। करती भी कैसे? आखिर कल तक तो वो उस माँ का बेटा थी, बेटी नहीं। पर एक रात में दुनिया बदल गई थी। हर कोई अब सुमति को औरत के रूप में ही जानता था। वैसे बेटा, मुझे लगता है कि चैतन्य भी अपने माता पिता के साथ ही आएंगे तुझसे मिलने। मुझे इतनी खुशी होती है न कि हमें चैतन्य जैसा दामाद मिला है। तुम दोनों बचपन से साथ में खेले और पढ़े हो, और अब तुम दोनों विवाह में बंधने वाले हो। मैं सचमुच बहुत खुश हूँ। सुमति की माँ तो एक के बाद एक जैसे नए नए सरप्राइज सुमति के लिए खोले जा रही थी। अब ये चैतन्य कौन था? माँ, सुनो, लगता है दरवाजे पर कोई आया है। मुझे जाकर देखना होगा। हम फिर बात करते हैं माँ। ठीक है, सुमति ने कहकर फोन काट दिया। अब वो और नहीं सुन सकती थी। ये कुछ ज्यादा ही बड़ा बदलाव था उसके जीवन में। न सिर्फ उसकी शादी एक आदमी से होने वाली थी, उसके होने वाले सास ससुर उससे मिलने भी आज ही आ रहे थे। और फिर सुमति की माँ चाहती है कि वो उनके लिए साड़ी पहने। इसके पहले तो हमेशा सुमति साड़ी पहनने को उतावली रहती, पर आज नहीं, क्योंकि वो पहले अपने लिए पहना करती थी, किसी और के लिए नहीं। एक आदमी से शादी, उहे सुमति को सोचकर ही बुरा लग रहा था। कौन ही ये चैतन्य? उसने तो ये नाम तक नहीं सुना था कभी। अन्वेषा अब साशा के बेहद करीब थी। वो दोनों एक दूसरे की गर्म सांसें महसूस कर सकती थी। अन्वेषा के स्तन अब साशा के स्तनों को छूकर दबा रहे थे। अन्वेषा ने साशा की आंखों में देखा और बोली, हाँ, कल रात हम दोनों ने आपस में किस किया था साशा, और नहीं भी किया था। साशा कंफ्यूज थी। ये दोनों बातें कैसे सच हो सकती है अन्वेषा? हमारे आसपास की दुनिया बदल रही है साशा। हमारे इस नए औरत के रूप के हिसाब से हमारी पुरानी यादें भी बदल रही है। हम दोनों जानती है कि कल रात तक हम दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि हम दोनों औरत के रूप में आदमी थी। पर हमारी नई यादों और दुनिया की यादों में सबको यही याद रहेगा कि हम दोनों ने कल किस किया था। ये न होते हुए भी दुनिया के लिए यही सच है साशा। अन्वेषा ने साशा को समझाया। अन्वेषा अब और भी करीब थी साशा के। उन दोनों के स्तन अब एक दूसरे से दबे जा रहे थे। उफ, इतने पास कि साशा के होंठ कांप रहे थे। उसे अब भी समझ नहीं आ रहा था। पर अन्वेषा ने साशा के सर को अपने हाथों में पकड़ा और उसके चेहरे को देखती हुई बोली, कल भले कुछ न हुआ हो, पर ये सच है। और अन्वेषा साशा के होंठों को बेहताशा चूमने लगी। साशा को न जाने क्यों वो चुंबन अच्छा भी लग रहा था और नहीं भी। उन दोनों के होंठ इतने नर्म थे, भरे हुए थे, बिल्कुल जैसे औरतों के होते हैं। अब वो औरतें ही तो थी। साशा के होंठ भी अन्वेषा के चुंबन का जवाब देने लगे। दोनों एक दूसरे में खोने लगी। और फिर अन्वेषा मुस्कुराने लगी। इन दोनों की नई यादें लिखी जा रही थी। इस नई याद में अन्वेषा कल की एक ड्रिंक पार्टी में पहली बार आई हुई लड़की थी, जहां उसकी मुलाकात साशा से हुई। एक दूसरे को देखते ही उन दोनों के बीच मानो तुरंत ही एक कनेक्शन बन गया था। इस नए सच में अन्वेषा और साशा एक लेस्बियन मीटिंग में मिल रहे थे, और उस रात उन्होंने शराब पीने के बाद एक दूसरे को आगोश में लेकर चुंबन किया था। और सुबह से जो कुछ हुआ है उससे तो यही पता चल रहा था कि दोनों का एक दूसरे के लिए प्यार भरा आकर्षण है। पर साशा अब तक अन्वेषा की तरह सब कुछ आसानी से स्वीकार नहीं कर पा रही थी। मुझे थोड़ा समय चाहिए अन्वेषा। ये सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा है, साशा ने कहा। साशा ने अपनी साड़ी के आंचल को फैलाया और अपने हाथों से उसे आगे लाते हुए अपनी पीठ, अपने स्तनों और अपनी बाहों को उस आंचल में पूरी तरह ढक लिया। मानो जैसे वो उस साड़ी से अपने तन को लपेटकर छिपाते हुए कुछ सुरक्षा का एहसास चाहती थी, एक पारंपरिक स्त्री की तरह। और उसकी साड़ी उसे वो सुरक्षा महसूस करा रही थी। उसे आज उसकी जरूरत थी। शुक्र था कि उसने साड़ी पहनी हुई थी। सुमति ने हल्की लिपस्टिक लगाई। अब वो अपने नए स्त्रीत्व को स्वीकार करने के लिए तैयार हो रही थी। सुमति को अब एहसास हो चुका था कि अब वो एक औरत है और उसे एक औरत की तरह ही रहना होगा। कितना अजीब था ये कि जब वो आदमी थी, उसे घंटों मेकअप करके तैयार होने में बड़ा अच्छा लगता था।
पर अब जब वो औरत है तब वो सिर्फ जीन्स और टी शर्ट पहनना चाहती थी। पर उसके पहले उसे नहाना था। रोज रोज अपने लंबे बालों का ख्याल रखना आसान नहीं होगा। सुमति को अपने बालों को सुखाते वक्त समझ आ गया था। उसे स्तन भी किसी भी तरह के स्पर्श को लेकर काफी सेंसिटिव थे। वो अपने जिस्म के दूसरे अंगों को अभी देखना नहीं चाहती थी, क्योंकि जल्दी ही उसके घर में उसका भाई, उसका मंगेतर और सास ससुर आने वाले होंगे। वो नहाकर निकलकर किसी तरह अपने बालों को अच्छी तरह सुखाने लगी। पता नहीं क्यों उसका समय लगाकर तैयार होने का मन न किया और उसने अपनी अलमारी में रखी हुई कई लेडीज जीन्स में से एक जीन्स निकाली और पहन ली। अब उसकी अलमारी में सिर्फ और सिर्फ लड़कियों वाली टॉप्स और शर्ट्स थी कई रंगों में। उसने उसे से एक टॉप निकाली और पहन ली। वो टॉप काफी चुस्त फिटिंग वाली थी जिसमें उसका फिगर साफ झलक रहा था और उसके स्तन उभर कर बाहर दिख रहे थे। सुमति ने अपनी अलमारी में रखी दर्जनों ब्रा में से एक ब्रा निकाली। सुमति के इस टॉप में उसके बड़े बड़े निप्पल साफ दिख रहे थे और उसके चलने पर उसके स्तन हिलकर झूलते थे। घर के बड़े बुजुर्गों के सामने वो इस तरह उभरे हुए निप्पल और झूलते हुए स्तनों के साथ नहीं जा सकती थी। वो ठीक नहीं लगता। उसके पास और कोई चारा नहीं था, उसे ब्रा पहननी ही पड़ेगी। उसने एक बार फिर अपनी अलमारी खोली जिसमें एक खांचे में दर्जनों रंग बिरंगी ब्रा रखी हुई थी। चाहे जो भी हो, एक क्रॉस ड्रेसर को सुंदर ब्रा देखना अच्छा लगता है, और सुमति भी वैसे ही थी। उसने कुछ देर उन ब्रा को छू कर देखा। अंत में उसने एक ब्रा निकाली और जल्दी ही पहन ली। ब्रा पहनना तो उसे कब से आता था। और फिर उसने बेहद हल्की रंग की लिपस्टिक अपने होंठों पर लगाई। वाओ! एक औरत के नर्म होंठों पर ये लिपस्टिक तो और भी अच्छी लगती है। वो लिपस्टिक लगाते हुए सोचने लगी। आखिर में वो अपने इस नए तन और नए स्त्रीत्व को स्वीकार करने लगी। डिंग डोंग, फिर से दरवाजे की घंटी बजी। अब ये कौन होगा? सुमति की धड़कनें एक बार फिर तेज थी। क्रम यहाँ क्लिक करे।